हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम यूजिंग रे ट्रेसिंग मेथड को। और सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि बिल्कुल ही मिरर से सिमिलर है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं मेरे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाइए देखिए। और साथ ही साथ अभी तक जितने भी हमने टॉपिक कवर किए उसके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा मुझे आपका प्यारा सपोर्ट मिलेगा उतनी मेहनत से मैं आपके लिए बेहतरीन और नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। अब मेरी क्या प्रैक्टिस हो गई ना, मतलब धीरे धीरे। पहले मुझे क्या समझ में नहीं आता, अब कैमरा देख के मुझे कैमरे को कैसे मैं स्टूडेंट समझ के पढ़ाऊँ, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियसनेस आ रही थी। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसी के साथ शुरू करता हूँ मैं आज का सेशन। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने मिरर में देखा था, लेंस में भी आपको 6 केस दिख रहे हैं। कौन से मिरर में आपको 6 केस दिख रहे थे? कॉनकेव मिरर में 6 केस दिख रहे थे। मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस आपका कॉनकेव मिरर से सिमिलर है। 6 केस में आप ऑब्जेक्ट पोजीशन देखिए, एकदम एकदम सेम है जैसी हमने मिरर में देखी थी। छोटा सा चेंज वो क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम यहाँ पे 2f1 और 2f2 यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या पर्पस फुलफिल कर रहा था, वो उसकी जो डिस्टेंस थी पोल से मिरर में, वो ट्वाइस थी प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस से। मतलब प्रिंसिपल फोकस जितनी दूर था उससे ट्वाइस दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस में हमारा कोई रिलेशन तो है नहीं, तो हमें कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए जो कि प्रिंसिपल फोकस से ट्वाइस डिस्टेंस पे हो। इसलिए हमने क्या ले लिया, पॉइंट 2f1 और 2f2 ले लिए जो कि प्रिंसिपल फोकस से ट्वाइस डिस्टेंस पे। और हमने देखा कि इससे जब ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाता है तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स नोटवर्दी रहती है, चेंज होती है, जो कि नोटवर्दी है। इसलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो पर्पस है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लेंस में मिरर में जो पर्पस फुलफिल कर रहा था वो यहाँ पे 2f1 और 2f2 फुलफिल कर रहा है। एनालॉजी में आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सिमिलरिटीज वैसे तो है इसमें, आप देखते रहिए। तो पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मैं जैसे ही इन्फिनिटी से जो रेस बनाऊंगा वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है। और पैरेलल रेज जो इंसिडेंट होती है लेंस पे वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। और जो मेरा इमेज है वो मेरा एक पॉइंट इमेज बन रहा है कहाँ पे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फटाफट इसको नोट करेंगे हम। पोजीशन क्या है, एट f2। ठीक है। नेचर कैसा है, रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, रियल एंड। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेस्पेक्टिव लेंस हो या मिरर हो, ये हमेशा ट्रू रहेगा। साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है इसलिए हमें इन्वर्जन उसका दिख नहीं रहा है, तो साइज है मेरी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं फटाफट। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले गया इन्फिनिटी से, मैं उसको बियॉन्ड 2f1 ले आया। बियॉन्ड 2f1 आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जब इमेज होता है कॉनकेव मिरर में, तो आप याद कीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है तो इमेज मेरी हमेशा प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक तो पैरेलल वाली मेरी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी और दूसरी जो है मैं ऑप्टिकल सेंटर से रे विदाउट रिफ्रैक्शन पास होती है। अब आप देखिए कि ये जो दो रे है ये मेरी जिस पॉइंट पे मिल रही हो, पॉइंट की आप खासियत देखिए। पॉइंट कहाँ पे मेरा, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं पर है, बिटवीन f2 एंड 2f2। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आप मिरर से कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखिए 2f2 मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है लेंस में, है ना, पर मैं बस एनालॉजी बिठा रहा हूँ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन कहाँ पे, मेरी इमेज पोजिशन कहाँ है, बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर कैसा है, अगेन रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, इसमें तो दिख भी रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। लेकिन स्टिल अगर आप पिछले केस से कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मेरा पास आ रहा है लेंस से, इमेज है वो लेंस से दूर जा रहा है। पहले प्रिंसिपल फोकस पे इमेज थी, अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पीछे चली गई है। ठीक है। और साइज जो है वो बढ़ रही है। अगला केस है मेरा ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे आ जाता है, तो जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे कि क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था तो क्या हो रहा था, जो मेरी इमेज है वो कहाँ बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी। इस केस में आप देखिए क्या होता है, सॉरी मैंने गलत पास करा दी। अब इसमें देखिए
एक तो ये हो गई और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अब आप देखिए ये आप देखेंगे तो ये रहे, ये मेरी इधर यहाँ पे मिल रही है और ये पॉइंट है वो डायरेक्ट किसके नीचे है, 2f2 के नीचे है। मतलब देखिए 2f1 की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, 2f2 पे बन रही है। तो यहाँ पे मेरी इमेज के कहाँ पे बन रही है, एट 2f2। अगेन आप देखिए कि कितना सिमिलर है मेरा अभी भी ये मिरर से। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड दिख रहा है। और साइज क्या होगी, आप याद कीजिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से सेम आ रही थी, तो इस केस में भी कहाँ क्या होगा, सेम एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट को और आगे ले आता हूँ बिटवीन 2f1 एंड f1। तो जो पहली रे है वो तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास कराई, दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, और जो दोनों रे है वो यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन इसको आप कंपेयर कीजिए लेंस मिरर से। मिरर में भी क्या हो रहा था, मेरा जब मेरा ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस आ रहा था तो इमेज जो है वो बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी। इस केस में भी बियॉन्ड 2f2 चली गई है ना। तो बियॉन्ड 2f2 और इमेज देखिए आप, जैसे जैसे मैंने सेंटर ऑफ 2f1 को क्रॉस किया ऑब्जेक्ट ने, इमेज पहले धीरे धीरे बड़ा हुआ, 2f1 पे वो ऑब्जेक्ट के बराबर हुआ और वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसे आप देखिए, अब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है तो एनलार्ज्ड। ठीक है, और दूर जाता जा रहा है। फाइनली जब मैं 2f1 पे आ जाऊंगा, अब मैं जब f1 पे आ गया तो एक तो मेरा ऑब्जेक्ट, एक तो रे ये हो गई जो f1 से पास हो रही है और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। अब इन दोनों रे को देखिए, दोनों रे एक दूसरे से एकदम पैरेलल है, तो ये कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेगी। तो मेरी इमेज प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इमेज पोजीशन एट इन्फिनिटी, अभी भी इन्फिनिटी पे रियल कन्वर्जेंस है और इन्वर्टेड आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और साइज कैसी है, हाईली एनलार्ज होगी। और सेम केस हमारा जब प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो सेम केस हमारा कॉनकेव मिरर में भी बन रहा था। ठीक है, हाईली एनलार्ज बन रहा था और इन्फिनिटी पे बन रहा था। और जैसे ही मैं प्रिंसिपल फोकस से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आगे आ जाऊंगा तो जो मेरी फर्स्ट रे है वो तो ऐसे रहेगी, इसको मैं प्रिंसिपल फोकस से पास करवाऊंगा और जो सेकेंड है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब आप देखिए ये दोनों रे कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई है। तो इसको जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ये दोनों रे यहाँ पे कहीं पर मिलेगी। और क्योंकि मैंने रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है तो मतलब जो मेरी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल कन्वर्जेंस है, ये वर्चुअल पॉइंट ऑफ एमिनेशन है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे एमिनेट हुई है। तो जो मेरी पोजीशन है वो तो कौन सी है, अब आप देखिए पोजीशन कौन सी होगी, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर में क्या हुआ था, पहले इमेज जो थी मेरी लेफ्ट में बन रही थी मिरर के, और अचानक से जैसे ही मैं प्रिंसिपल फोकस के और पोल के बीच में आता हूँ इमेज मेरी राइट में बनने लग जाती है। इस केस में भी अभी देखिए इमेज मेरी राइट में बन रही थी हर बार, और जैसे ही मैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता हूँ इमेज मेरी लेफ्ट में आ जाती है। मतलब इमेज अपनी लेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है बिल्कुल। ठीक है, और रियल से वर्चुअल हो जाती है, अभी भी रियल से वर्चुअल हो गई है। तो पोजीशन क्या होगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेचर कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। कॉनकेव मिरर में भी मेरे पास कैसी आ रही थी, एनलार्ज इमेज आ रही थी। आप देखिए सारे, मतलब आप अगर एक बार को लेंस वाला ये डायग्राम हटा देंगे और आप सिर्फ पोजीशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे इमेज पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, आप देखिए आइडेंटिकल है ये बिल्कुल, किससे, मिरर से। इसीलिए अगर आपने मिरर किया है तो ये आपको बिल्कुल ही आपके लिए मतलब ये बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ मिरर को याद कर लीजिए और आपके लिए लेंस अपने आप रेडी है। मतलब आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फटाफट हम कॉनकेव मिरर में भी देखेंगे, कॉनकेव लेंस में भी देखेंगे सॉरी, तो कॉन्वेक्स मिरर से इसको कंपेयर कीजिए। हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में भी दो ही केस थे। ठीक है, एक हमारे पास
एट इन्फिनिटी था और उसके अलावा इन्फिनिटी एंड पोल था। तो इसमें भी हमारे पास एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है। तो इन्फिनिटी से तो मेरी जो भी रेज आएगी इंसिडेंट रे वो आफ्टर रिफ्रैक्शन मेरी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। कौन से प्रिंसिपल फोकस? सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ठीक है। और ये जो है मैंने क्या किया है, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया इन रेस को, मतलब ये मेरी बैकवर्ड प्रोड्यूस हुई है रेस। तो ये जो मेरी इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है। और पोजीशन क्या है वर्चुअल इमेज की? एट F2, एट F2 बनी है। नेचर कैसा है आप देखिए, वर्चुअल कन्वर्जेंस है तो वर्चुअल है और इरेक्ट भी होगी, लेकिन हमें दिख नहीं रही इरेक्ट। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि बहुत ही डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। और कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही हुआ था, जब इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल बन रही थी, प्रिंसिपल फोकस पे बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी और हाईली डिमिनिश्ड बन रही थी। तो सेम सिचुएशन है। और अगर आप अगले वाले केस में देखेंगे, जब मैं अब इसको थोड़ा सा आगे ले आया हूँ, तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब आप देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो कैसी हो रही है? अगेन क्योंकि एक रे रिफ्रैक्टेड जो रे है वो मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस की, इसलिए पॉइंट ऑफ कन्वर्सन, पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ दिस लाइन्स है वो कौन सा है? वर्चुअल पॉइंट है। इसलिए जो मेरी इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। लेकिन पोजीशन क्या है? बिटवीन F2 एंड O, और F2 एंड O। और उसमें भी आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या था, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रख रहा था तो जो मेरा इमेज है वो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस आ रहा था। इस केस में जैसे ही मैं उसको इन्फिनिटी और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर रख रहा हूँ तो इमेज है वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है, एकदम सिमिलर है। अभी भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ठीक है। और आप देखिए कि इसमें कॉन्केव लेंस है वो मेरे को हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। और सेम चीज़ हमने कॉन्वेक्स मिरर में भी देखी थी। तो आइडेंटिकल सिचुएशन है कॉन्वेक्स मिरर से। इसी के साथ आज का सेशन बस इतना ही। अगले सेशन में हम लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूलेस देखेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसकी ईजी। उसमें भी मैं ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको लाइन वाइज उस पर ले जाऊँगा। तो आपका मतलब अब आपको ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक बार अगर मिरर का अच्छे से समझ लिया है तो आपको उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो हम वैसे तो मैंने सोचा था आई और उसके वाला हम करेक्शंस वाला चैप्टर यूज़ करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड उसके करेक्शंस क्या होते हैं उसको स्टडी करेंगे। लेकिन फॉर नाउ मैंने सोचा है कि हम उस आई वाला चैप्टर ना करके हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ज़्यादा लेंथी भी है, ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, तो वो करना मुझे सेंसिबल लग रहा है। तो इसी के साथ बने रहेगा मेरे सेशन में, मेरे अगले सेशन में बने रहेगा। अलविदा, मिलते हैं।